सरकार से यही कहेंगे कि बीपीएससी के कंधे पे बंदूक रख के न चलाएं। सीटेट की डिग्री पे कहाँ तक बहाली होगी, एसटीईटी किस में चाहिए, तो ये तो अब शिक्षा विभाग की लापरवाही कहिए। सर्टिफिकेट की मांग करे, ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो चाहिए, मान लीजिए 1 to 5 के लिए क्या चाहिए, ये तो वहाँ पता होना चाहिए उन लोगों को ना कि क्या क्या इसमें चाहिए। इसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो सर्टिफिकेट नहीं होते हुए भी बहाल हो गए हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छा से हुआ ही नहीं, तो ऐसे लोगों को बाहर किया जाए और जितना सीट खाली रहता है उनके लिए उतने सीटों के लिए अगर अभ्यर्थी योग्य हैं तो सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट निकाला जाए। यूपीएससी की तरफ से जब से रिजल्ट शिक्षक बहाली की गई तब से लगातार जो अभ्यर्थियों कार्य की धांधली हुई है, मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया गया, आज जो अंक पत्र है वो भी जारी कर दी गई है, लेकिन अभी भी अभ्यर्थियों के नाराजगी है। मेरे साथ छात्र नेता दिलीप जी हैं। पिछले कई आप लोग अभ्यर्थियों के समर्थन के लिए गए हुए थे, अभ्यर्थियों की काफ़ी नाराजगी, एक समस्या नहीं कई तरीके की समस्या उत्पन्न हो रही है। देखिए, अभ्यर्थियों के द्वारा जो भी समस्याएं बताई जा रही है, तो जहाँ तक मुझे पता है, मैंने भी चेयरमैन सर से मुलाकात किया और मैंने भी उनको बताया, तो उन सभी समस्याओं का समाधान बीपीएससी के स्तर से किया जा रहा है, जो बीपीएससी के द्वारा हो सकता है। और बहुत मार्क्स जारी हुआ, कट ऑफ जारी हुआ, उसके बाद बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो गया है। बाकी अगर कुछ समस्याएं जैसे मार्क्स जारी करने के बाद आ रही है, तो उस पर भी सर बोले हैं, अतुल प्रसाद सर, कि हम उस पर भी जो समस्या उसको दूर करेंगे। बाकी हम अभ्यर्थियों से भी अपील करेंगे कि आप किसी भी तरह से मतलब अफवाह ना फैलाएं, अगर जो सच्चाई है उसी को रखिए, किसी के बहकावे में आकर कुछ मत बोल दीजिए कि ऐसा वैसा है। जहाँ गलत है वहाँ बोलिए, दिलीप कुमार आपके लिए खड़ा रहेगा, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हाँ, आप इस नियत से कि आयोग को बदनाम कर दे या सरकार को बदनाम करने की नियत से कोई काम मत कीजिएगा, क्योंकि अभ्यर्थी हमें बताते हैं वही बात हम भी मीडिया के सामने बोलते हैं। जो चीज़ हम आंखों से देखेंगे वही ना बोलेंगे कि ऐसा है। तो हमने बार बार यही कहा है कि जो चीज़ अभ्यर्थी हमें बताए हैं उन चीज़ों को हम देखते हैं, और जहां लगता है कि हाँ सचमुच यहाँ कुछ लग रहा है हमको कि त्रुटि है, तब हम बोलते हैं। बाकी आरोप तो बहुत लगते रहते हैं, लेकिन जहाँ हमको लगता है कि नहीं सही में आरोप में कुछ दम है, तो हम मीडिया में रखते हैं, सरकार के सामने रखते हैं। और बहुत सारे चीज़ों का समाधान भी हुआ है। और अभी जो कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसे भी कुछ अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि OMR में जो मार्क्स जोड़ रहे हैं, जितना आ रहा है उतना मार्क्स दिखाया नहीं जा रहा है, 2-3 नंबर कम है। तो इन सब चीज़ों को भी हमने बीपीएससी के सामने रखने का काम किया है, और हम प्रयास कर रहे हैं कि इस पे ज़रूर संज्ञान लिया जाएगा, हमें उम्मीद है। और जल्द ही इसके लिए बीपीएससी के द्वारा 2 दिन पहले आपने जाकर अतुल प्रसाद से मुलाकात किया था, 5 डेलीग्रेशन टीम, क्या क्या वहाँ पे बातें हुई? देखो, वहाँ यही सब समस्या थी ना कि सबसे पहली समस्या थी काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर, कि वेरिफिकेशन सही से नहीं हो रहा। हमने उनसे आग्रह किया कि वाटर मार्क के बारे में आप स्पष्ट रूप से बता दीजिए कि क्या है इसका मतलब। उन्होंने अब वाटर मार्क पे जो लगाते हैं, वाटर मार्क बीपीएससी के द्वारा लगता है, उस पर लिख दिया कि ये वेरीफाइड नहीं है, ये सिर्फ मतलब यहाँ अपलोड किया गया, ये वेरीफाइड नहीं है, उन्होंने अब लिख दिया है उस पर। और काउंसलिंग जहाँ हो रहा है वहाँ काउंसलिंग करने वाले की जिम्मेदारी बनती थी। शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है कि सर्टिफिकेट की मांग करे, ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो चाहिए, मान लीजिए 1 to 5 के लिए क्या चाहिए, ये तो वहाँ पता होना चाहिए उन लोगों को ना कि क्या क्या इसमें चाहिए। अब बहुत जगह से फ़ोन आ रहा है कि पता ही नहीं कि उनको क्या चाहिए, सीटेट की डिग्री पे कहाँ तक बहाली होगी, एसटीईटी किस में चाहिए, तो ये तो अब शिक्षा विभाग की लापरवाही कहिए या साजिश कहिए, जो भी हो। तो हम सरकार से यही कहेंगे कि बीपीएससी के कंधे पे बंदूक रख के न चलाएं, और बीपीएससी को इसमें मोहरा ना बनाएं, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शिक्षा विभाग अच्छे से करे। अब तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी खत्म हो गया, लेकिन अभी फिर से वो करे। जितने लोग को आप ज्वाइनिंग भी लेटर भी दे दिए, फिर से आप सबका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो सर्टिफिकेट नहीं होते हुए भी बहाल हो गए हैं। शंका है कि और भी बाहर करें। बिल्कुल है वैसे बहुत सारे लोग, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छा से हुआ ही नहीं, तो ऐसे लोगों को बाहर किया जाए। और जितना सीट खाली रहता है उनके लिए उतने सीटों के लिए अगर अभ्यर्थी योग्य हैं तो सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट निकाला जाए। तो इसके लिए बीपीएससी सहमत है, इसके लिए बीपीएससी सहमत है, और शिक्षा विभाग से भी वार्ता हुई है बीपीएससी की, वो भी सहमत है। अब देखते हैं कब तक सेकेंड लिस्ट आता है। बाकी मार्क्स आने के बाद जो समस्या उत्पन्न हुई है उसके लिए भी हम चेयरमैन सर से आग्रह कर रहे हैं कि इसके लिए भी आप समाधान का प्रयास कीजिए। अच्छा, सरकार 2 तारीख को नियुक्ति पत्र बांटने वाली है, उसका हम विरोध तो नहीं कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। लेकिन अभ्यर्थियों की तो कई नाराजगी है ना कि भी हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी हो गया, कई ऐसे अभ्यर्थी जिनका मोबाइल पे OTP नहीं आ रहा है। नहीं, उन लोगों का तो सुधार किया गया, OTP नहीं आ रहा था, उन लोगों का सुधार किया गया है। जो भी समस्याएं थी उन सब का समाधान हो चुका है। अगर इसके बाद भी
अभ्यर्थियों को लगता है जिनका मेरिट में था, अगर काउंसलिंग में कोई दिक्कत हुआ उनको समय भी दिया गया था, जो किसी चीज़ का अगर कमी है या कुछ है, जैसे OTP नहीं आ रहा, तो इन सब के लिए कुछ था, प्रक्रिया बताई गई थी कि क्या करना है आपको, तो उन सब चीज़ों का समाधान हो चुका है। अब इसके अलावा भी कोई समस्या है अभ्यर्थियों को BPSC रिजल्ट को लेकर, तो अब BPSC के द्वारा जल्द ही कुछ प्रयास इससे संबंधित किया जाएगा, अभ्यर्थी वहां अपना शिकायत दर्ज करें। अच्छा, कई अभ्यर्थियों का ये कहना कि मेरा तो सिलेक्शन हो गया है और मेरा जो जिला है उस जिला से कई दूसरे जिला में भेज दिया गया, 3 जगह जो ऑप्शन दिया था 3 जगह जो तो अब वहाँ मान लीजिए कुछ तकनीकी कारण होगा, सीटें खाली नहीं होगी, या और भी कोई कारण होगा, सब्जेक्ट वाइज होता है, सीट होता है, कैटेगरी होता है, तो वो सब तो मान लीजिए डिपार्टमेंटल चीज़ है, उसमें हम लोग नहीं कुछ कह सकते। वो तो अब जो उसका विषय है संबंधित विभाग को देखना पड़ेगा। प्लस BPSC ने जो आधार बनाया था, मार्क्स के आधार पे भी दिया जाता है जिला, तो वो सब तो उसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, वो तो BPSC और शिक्षा विभाग के बीच का बात है। तो सरकार 2 तारीख को तैयारी करी है, उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, सरकार को धन्यवाद देते हैं सबसे पहले कि आपने 1,70,000 पे वैकेंसी निकाली, परीक्षा बहुत अच्छे से हुआ, रिजल्ट आया, और रिजल्ट में जो गड़बड़ियाँ हुई उसको भी BPSC द्वारा कुछ सुधार किया जा रहा है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं BPSC को। साथ ही सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि कुछ अधिकारी, शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी जो इस गड़बड़ी करने में लगे हैं, उन पर नज़र रखी जाए और काउंसलिंग में जो गड़बड़ी हुई है उसको सुधारा जाए और फर्जी लोगों को बाहर किया जाए। अच्छा, जिस तरीके से राजनेताओं आरोप लगा रहे हैं कि लैंड फॉर जॉब मामला हुई थी, उसी तरीके से इस पर भी पैसा दो और नौकरी लो वाला मामला हुआ है। देखिए, वो राजनीतिक बात करेंगे, जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो भी तो सरकार में थे, जब थे तो उनके समय में भी धांधली सेटिंग हुआ, पेपर लीक हुआ, दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, तो उस समय वो लोग क्यों नहीं बोले? बोलना चाहिए उन लोगों को, तो उस समय तो वो लोग नहीं बोले। तो विपक्ष में रहने पे अगर बोलेंगे और सरकार में आने के बाद चुप रहेंगे तो उनके बातों को हम लोग क्या बोलें? जो भी हो। साफ तौर पे छात्र नेता दिल्ली थे, इन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो हमको BPSC के जो चेयरमैन उनसे वार्ता हुई है, जो अभ्यर्थियों की जो समस्या है उसको जल्द से जल्द निपटारा कर दी जाएगी। सहयोगी राजेश के साथ विवेक रंजन, पटना। अब 100 रुपए में मिलेगा 1000 रुपए वाला फन। वो कैसे? अरे वाइल्ड वादी वाटर पार्क पे डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं। अब मात्र 100 रुपए में पाएं अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क और ट्रैम्पोलिन बंजी जैसी ढेरों एक्टिविटीज। पर याद रहे, ऑफर सिर्फ 15 नवंबर तक के लिए है। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।